नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी के एक बयान के बाद सावरकर पर सियासत हो रही है। विपक्ष लगातार एकजुटता की बात कर रहा है, लेकिन एकजुट होने से पहले ही विपक्ष बिखर चुका है। जिस तरीके से उद्धव गुट ने ये साफ कह दिया है कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको ये बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक हुई है, 17 दल इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें नहीं पहुंचे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, विपक्ष जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो मीटिंग में पहुंचे ही नहीं हैं और वो ये साफ कह रहे हैं कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आपको बतला दें, कल मीटिंग हुई है और कल जो मीटिंग है वो बहुत बड़ी मील का पत्थर थी। उसमें शरद पवार जी भी गए थे। अपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग हुई है उस पर बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला। शरद पवार जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, टी.एस. हसन जी थे, तमाम लोग थे। उन लोगों ने जो मेन बात बोली, चौधरी रामगोपाल जी थे, डी राजा जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे और संजय सिंह थे, एस.टी. हसन थे, राहुल जी थे, जयराम रमेश थे, तमाम लोग थे। उसमें जो मेन बात जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है नॉट टू स्पीक अबाउट सेंसिटिव टॉपिक लाइक सावरकर। ये स्पष्ट डिसाइड हुआ है। उसमें सबसे बड़ी जो बात आई है कि उसके पहले उन्होंने राउत ने जाने के लिए मना कर दिया और राउत ने स्पष्ट कह दिया कि हमको कतई मंजूर नहीं है, वो हमारे गॉड से ज़्यादा हैं, मैं किसी भी कीमत में नहीं जा सकता हूँ। और उद्धव ने मना किया। उद्धव ने क्या कहा है उस मीटिंग के लिए? उद्धव गुट के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो कहा है, उद्धव जी ने, सावरकर जी हमारे सामने देवता के समान हैं, अपमान हम बिल्कुल उनका नहीं सहेंगे, सावरकर जी का बिल्कुल नहीं सहेंगे, मगर एक साथ रहना है तो ये नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि यदि एक साथ तुम्हें रहना है तो ये नहीं चलेगा। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और कल बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अगर उन्होंने ये भी कहा, सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं एक सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं कि ये सब नहीं चलेगा। सावरकर ने जो यातनाएं सही हैं वो कोई नहीं सह सकता है। उनका इशारा बहुत था कि सावरकर जो है काला पानी उनको हुआ, वो समुद्र को पार किए, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई ली और वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साउथ इंडिया में, पूरे महाराष्ट्र में, पुणे में और गोवा में, कर्नाटक में सावरकर का, मध्य प्रदेश में, इन सब जगह सावरकर का नाम है और लोग उनके प्रति लॉयल हैं। और उनका ये भी कहना था कि मतलब उस हिसाब से गांधी परिवार से ज़्यादा उन्होंने की। दूसरा, उनका इनडायरेक्ट वे पे ये भी कहना है कि वास्तव में जो बलिदान दिया है, यातनाएं इन्होंने सही है, नेहरू परिवार ने नहीं सही है। मेरा सवाल ये है कि क्या सावरकर पर जो राहुल गांधी ने बोला है, क्या वही चीज विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएगी? क्योंकि फिलहाल तो यही स्थिति नजर आ रही है। जिस तरीके से शरद पवार भी पहुंचे लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा, साफ कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? आपको बताना है, इवन आप उद्धव जी को कहने, शरद पवार जी भी मजबूरी बस पहुँचे और नाखुश होकर के पहुँचे और वो बहुत ज़्यादा दुखित थे। उद्धव जी ने ये भी कहा है कि आपको जानबूझ के उकसाया जा रहा, अगर इस बार नहीं कुछ कर सके तो लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। उन्होंने साफ राहुल जी की एक कमजोरी भी जाहिर किया कि इस बार कुछ न कर सके। यही चीज़ शरद पवार ने भी कही। शरद पवार ने और तमाम नेताओं ने राहुल को, कल जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे पहले ये भी उनसे कहा गया है कि जितने विपक्षी दल हैं वो सामने बयान नहीं दे रहे हैं, परंतु आपस में बात में ये कह रहे हैं कि राहुल को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, राहुल गलत स्टेप। दूसरा ये है कि ये सब हुआ क्यों है। आपको बताना है कि शरद पवार को कल और परसों क्या हुआ, तमाम उनके दल के नेताओं ने और उनके समर्थकों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि नेक्स्ट जो चुनाव होगा तो हम वहीं पे वोट देंगे जहां अपना शरद पवार गुट का, जहां पे इनकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस का जहां जहां प्रत्याशी होंगे, जहां पे इनका उद्धव गुट का होगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। इसके जस्ट अगेंस्ट में ये जो उद्धव गुट का है, उद्धव गुट में क्या तय हुआ है कि जहाँ जहाँ उद्धव गुट होगा
वहाँ पर हम उनको वोट नहीं दे, उद्धव गुट के प्रत्याशी को देंगे गठबंधन में, मगर जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनको नहीं देंगे वोट। ये शरद पवार गुट का भी और उद्धव गुट में ये कार्यकर्ताओं का कहना था। इस कारण लोग मजबूर हो गए। कल राउत इतने गुस्से में थे, उद्धव इतने गुस्से में रहे कि उनके कार्यकर्ताओं को दबाव था। कार्यकर्ताओं ने उनके यहाँ कहा क्या कार्यालय में, सुन लीजिए। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सर हम आपके साथ हैं उद्धव गुट के, और हम आपके प्रति लॉयल हैं और हमेशा लॉयल रहेंगे, मगर हम लोगों की स्थिति हो गई कि हम लोग विकलांग कर दिए गए, कि बहुत कुछ सिंधे तोड़ ले गए हैं, कुछ कांग्रेस ने तोड़ ले गए। अब हमारी आत्मा मर जाएगी और हम बेजान हो जाएंगे। हम लोग वैसे ही उद्धव गुट के हम सब लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितने उससे हम बचाए हुए हैं, परंतु अगर इनका अगर साथ, कांग्रेस का अगर हम लोगों ने जल्दी साथ नहीं छोड़ा तो हम लोगों की आत्मा मर जाएगी। और ये सबसे बड़ा जो है, ये आत्मा, उनकी आत्मा दुखेगी बाल ठाकरे जी की, इसलिए ये इतने सेंसिटिव हो गए। इन्होंने कहा। दूसरी एक बात और उन्होंने कही है कि लोग आपको उस्कान है। कल ये बात शरद पवार जी ने भी कही और वो भी, मगर दिग्विजय सिंह को ये बुरा लगा, लोग उस्कान है, और तो आप इस बात को टालने की कोशिश की। आप तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फूट अंदर पड़ी हुई है, आप ये मान रहे हैं? देखिए, फूट इतनी पड़ी है कि मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी जी का समर्थन है कांग्रेस के साथ। वो उस मीटिंग में भी, अब हम नहीं कहना चाह रहे हैं, जो पक्के सोर्सेस से कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। दूसरा, शिवसेना में तमाम लोगों ने और ख़ास तौर से उद्धव गुट ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि अगर कांग्रेस ने इसमें माफ़ी नहीं मांगी तो हम जो हैं उद्धव गुट के जो प्रत्याशी हैं, जो उद्धव गुट के कार्यकर्ता हैं, वो उद्धव गुट के प्रत्याशी को सिर्फ वोट देंगे, कांग्रेस का प्रत्याशी जो गठबंधन में कतई नहीं देंगे। दूसरी आपको एक सबसे बड़ी बात बतलाए देना है, कल क्या हुआ, बीजेपी और शिवसेना के सांसदों ने संसद में धरना दिया था और धरना प्रदर्शन किया था। वो इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये, महाराष्ट्र की पब्लिक ये कह रही है कि आप ये देखिए, संसद में सावरकर की मूर्ति है और सावरकर के उसमें नेहरू जी ने भी सजदा किया है, इंदिरा गांधी ने भी किया। इंदिरा गांधी ने बाकायदे उनके लिए संसद में फंक्शन किया है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। कुछ लोग, जब मीटिंग हो रही थी तब कांग्रेस का एक नेता और शिवसेना का एक नेता धोखे से गया, उसने एक ही कहा है, एक ही बात कही कि हर साख में उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी होगा। ये और शिवसेना के में जो शिंदे गुट है वो आप समझिए सड़कों पे उतरने जा रही है और उद्धव गुट में इतना विद्रोह की स्थिति है। अगर 3 दिन के अंदर ये कुछ नहीं हुआ तो उद्धव गुट के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे होंगे। और वो कल ही परसों राहुल गांधी का पुतला लेके गए थे, कल भी गए थे, उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंकने की कोशिश की थी प्रियंका का, मगर उस समय किसी तरह से हाथ जोड़ करके मना कर दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे जो हैं वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के साथ अब नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, चूँकि उनकी मजबूरी है। उसकी वजह है कि कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने कहा, इन लोगों ने भी इशारा किया कि हम विकलांग हो गए हैं, हमारे हाथ पैर कट गए हैं, अगर हम कांग्रेस इनका साथ नहीं लेंगे। नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस, पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीडिया है, सब कुछ है, तो अगर हम उनका साथ नहीं लेंगे तो हमारी मजबूरी है, इसलिए जाएंगे। परंतु आपको बताना, इनका मतदाता खसक जाएगा। लोग जान नहीं पाए, जो पोजीशन बाल ठाकरे की थी वो पोजीशन उद्धव की नहीं रह गई। कल अगर किसी ने उद्धव गुट को बचाया तो आदित्य ठाकरे ने बचाया। आदित्य ठाकरे ने सब कार्यकर्ताओं को समझाया कि रुक जाइए, आप चिंता न करिए, और मैं आपकी बात समझता हूं कि आप कांग्रेस के गठबंधन को वोट नहीं देंगे, मैं उद्धव तक ये बात पहुंचाता हूं। और उद्धव ने आदित्य ठाकरे की बात मानी और ये कहा कि हम उनके साथ नहीं। ठीक है सर, 2024 की बात करते हैं, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं एकजुटता है ये 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। 17 दल इसमें शामिल हुए हैं। जो पार्टियां शामिल हुई हैं, टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, जो अब तक कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं जिस तरीके की उनमें बौखलाहट नजर आ रही थी, उसके बाद चाहे बात आम आदमी पार्टी की जाए, वो भी इसमें पहुंची है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 17 दल शामिल हुए हैं, ये 17 दल आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ रहेंगे? देखिए, हम आपको बताना है कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। इस इशू में राहुल गांधी का ये था कि मैं हाईलाइट रहूँ, प्रियंका जी का रहा ये कि मैं हाईलाइट रहूँ,
प्रियंका जी अगर उस समय मेहनत कर लेते तो आज यहाँ कोई नहीं होता। प्रियंका जी के ऊपर इंदिरा जी का आस्था था, मगर प्रियंका जी जो है शाम को 6 बजे के बाद ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकती, ज़्यादा दौड़ नहीं सकती। अब आपको बता रहे हैं राहुल गांधी का हर जगह ये पोजीशन है कि ये जो दौर हुआ है इसमें कई लोग निकल आए। जैसे दिग्विजय सिंह बेचारे मध्य प्रदेश में आराम से पड़े थे, बुजुर्ग हो गए, मगर उनको एक मसाला मिल गया बढ़िया, और 1.5 महीने 2 महीने तक वो दिल्ली में अपने राहुल गांधी के मीटिंग खड़गे जी के यहाँ कल पहुंच गए, तो तमाम लोगों को मिल गया। खड़गे जी ने क्या किया, लगभग 40-45 MLA अपने लोगों के कर लिया, अपने लड़के कर लिया। उधर मल्लिकार्जुन जी ने कर लिया, मल्लिकार्जुन जी वो उनके सिद्धरमैया जी ने कर लिया। तो है क्या है कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये हर स्टेट में जब उतरेंगे तो वहाँ पोजीशन उल्टी है। अब ये अगर समर्थन लेंगे तो इनसे ममता बनर्जी भी कहेगी ऐसा है कि अपना कोई सांसद न लड़ाओ दिल्ली, यहाँ से 1 ही 2 तो सांसद हैं, तुम पूरा सपोर्ट कर दो। तो कांग्रेस अगर पूरा सपोर्ट कर देगी तो सवाल इस बात का है, घोड़ी अगर घास से यारी कर लेगी तो खाएगी क्या, चूँकि घोड़ा भी नहीं है, घोड़ा मर गया। तो घोड़ी अगर घास से यारी कर लेगी तो खाएगी क्या। तो ये पोजीशन जब ये तो वहाँ जाएंगे, आंध्रा जाएंगे, तो आंध्रा में वो तेलुगु देशम सब कहेंगे कि भाई ऐसा है कि अपना एक कैंडिडेट लड़ा लो। तमिलनाडु में कहेगा एक कैंडिडेट लड़ा लो, विधानसभा तुम्हें ज़्यादा दे देंगे, फिर विधानसभा में कोई देंगे नहीं। उस हिसाब से देखना हर प्रदेश में बिल्कुल बंदर बाँट होगा, बंदर बाँट। और बंदर बाँट में होगा, कांग्रेस को हर जगह बार कहीं गेहूं तोलना पड़ेगा। तो पता चला उन्होंने हरियाणा तोला, हरियाणा गेहूं से जाना जाता। हरियाणा में यह तय होगा कि भाई ऐसा है 9 सीटें हम ले रहे, 1 सीट आप ले लो, बचेगा क्या, एक में जीतने देंगे कि नहीं, कहो वोट भी ना दें, अब वो इनका वोट ले लें। यही कश्मीर में होगा, यूपी में यही होगा कि अखिलेश जी कहेंगे 2 MLA 2 सांसद आपके, चलिए 2 सीटें ले ली और सब ना लड़ाइए। तो ये करेंगे अगर 2 सीटें। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो जो बाकी 78 प्रत्याशी हैं वो विद्रोह कर देंगे, वो कांग्रेस की खाट खड़ी कर देंगे, आप समझ लीजिए। और जाट जो है वो कांग्रेस की खाट खड़ी कर देगा। कई जाट कांग्रेस में लगा रहा होगा, उसको टिकट न मिली। अब ये बिहार जाएंगे, बिहार में नीतीश कहेंगे, लालू कहेंगे अरे क्या करोगे बचुआ, एक टिकट ले लो। तो 1 टिकट अगर लिया इन्होंने तो आपको बता रहे कुल मिला के बंदर बाँट होगा। बाद में बचेगा क्या, जो इनके जितने सांसद हैं इनको सबको टिकट मिल जाएगी, इतने ही मिलेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि जो मंदिरों में घंटा नहीं होता है, तो वास्तव में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ निर्दलीय घंटा चुनाव चिन्ह से जीत के आ जाए कांग्रेसी। और निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कई निर्दलीय जब इधर मान लीजिए यूपी में 2 सीटें दे दी तो बाकी 78 क्या करेंगे, क्या चूड़ियाँ पहन लेंगे, घंटा चुनाव चिन्ह निर्दलीय से आ जाएंगे और घंटा वाले ज़्यादा होंगे, ये आप समझ लीजिए। तो ये साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि मुश्किलें जो हैं वो कांग्रेस के लिए ही बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ही एकजुटता की बात कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में 2024 से पहले आपको क्या लगता है कि विपक्ष किस तरीके से एकजुट होगा, अगर होगा तो इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा किसे होगा? देखिए हम आपको बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा खामियाजा होगा ये तो हम इतना नहीं बता सकते, नाम जोशी हैं, मगर जो मेरा अंदाज़ा है कि कोई समझ नहीं पा रहा। मोदी के साथ ये है कि ये देखिए ये अपने घर पे वहाँ पे और उसके लिए माफ़ी नहीं मांग रहे। मोदी अपने क्या है वहाँ पे आराम से अपने वहाँ बनारस हो आए, वहाँ हो आए और वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं। अमित शाह ने क्या किया, इसी बीच में बाल घुटवा लिए, एक टोपा पहन लिया बहुत बड़ा और बड़ा खुश, मतलब बड़ा जैसे कोई मन्नत मानी हो, कोई वो मानी हो। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये इधर भी कर रहे हैं उधर। इन लोगों का ये है भाजपा वालों का, एक ईंटा उछाल दिया तालाब में और उसमें लहर चल रही है, फिर उधर अपने चले गए, थोड़ी देर बाद फिर आगे उछाल दिया। और परेशान कौन हो रहा, पानी। कांग्रेस जैसा पानी तो है, पानी है, जिंदगानी है। तो पानी का समझ लीजिए कि उस क्या है, ये इस मामले में माहिर हैं ये मिस्टर शाह, इनका काम ही यही है। आप देखिए कितना टोपा आजकल, कितने तंदुरुस्त भी हो गए, रंग भी थोड़ा साफ हो गया है और बाल आल घुटवा करके मोदी के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब उनके। अच्छा इनके साथ बहुत बड़ा कैडर है, कांग्रेस के साथ पहले कैडर था, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस में देशभक्त कार्यकर्ता थे 70%, 60% और लॉयल था। उनका खाना नहीं पचता था, जिसमें चुनाव होता था तो सब कुछ छोड़ करके, तो उनके घर वाले जब डॉक्टरों को दिखाते थे कि वो कहते थे भाई इनको चुनाव में जाने दो, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कांग्रेस का, मगर इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस है, चूँकि नेतृत्व उनको सही नहीं मिल पा रहा। इंदिरा जैसा बोल्ड लीडर नहीं है। राहुल, आप मानिए राहुल कंप्लीट परफेक्ट लीडर नहीं है।
ममता बनर्जी कुछ भी हो, उसने मोदी जी को हराया बुरी तरीके से। ये थे अजय पत्रकार जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो है एकजुटता कहीं विपक्ष में दिख नहीं रही है, क्योंकि एकजुट होने से पहले ही विपक्ष बिखर चुका है। उद्धव ठाकरे ने अपनी अलग राह पकड़ ली है। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की क्या स्थिति होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा।